नमस्कार दोस्तों। इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड, आपने इनकी ये वाली ऐड तो देख रखी होगी। हाय पुष्कर। पर वो तो मेरा भाई है। तो आप शॉपिंग क्यों पुश कर रहे हो? पेमेंट पुश करो ना। धनी वन फ्रीडम कार्ड पे मिलता है 5 लाख तक एट 0 इंटरेस्ट। मतलब खरीदो अभी एंड पे लेटर इन 3 इजी पेमेंट्स। तो हो जाओ फ्री। डाउनलोड धनी। तो क्या सच्चाई है धनी वन फ्रीडम कार्ड की, जो कि हमें ये अप टू 5 लाख तक के लोन अमाउंट को विदाउट इंटरेस्ट ऑफर करने लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है विदाउट इंटरेस्ट बोलकर हमसे कुछ हिडन चार्जेस को डिडक्ट करने लग रहे हो? अगर आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और आप धनी एप्लीकेशन के थ्रू लोन ग्रांट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर आप धनी सर्विसेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली फाइनेंसेस और हेल्थ सेक्टर में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको इनके धनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहां पे अकाउंट क्रिएशन करने के बाद आप धनी वन फ्रीडम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल के साथ मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों याद रहे कि मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट्स और आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ ही आपका सिविल स्कोर 750 अबव है, तो आप यहाँ से इजीली लोन को ग्रांट करा पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो इसे चेकआउट करने के लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं, जिसके लिए आपको अपने पेटीएम को ओपन करना है और पेटीएम को ओपन करने के बाद लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में आपको फ्री क्रेडिट स्कोर का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ से आप अपने क्रेडिट स्कोर के नंबर को चेकआउट कर पाएंगे। दोस्तों, ये कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में लोन को प्रोवाइड कराती है, जिसकी कुछ लिमिटेशंस भी रही होती हैं, जैसे कि आप इस क्रेडिट कार्ड से सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग ही कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस लोन अमाउंट को किन्हीं दूसरी जगहों पर यूटिलाइज करना चाहते हैं या डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप इस लोन अमाउंट को इजीली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने इनके 900 रुपीज को यूटिलाइज किया, तो ये आपके 900 रुपीज को 3 इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक सिंगल ईएमआई का अमाउंट होगा 300 रुपीज, जो कि आपको आफ्टर ट्रांजेक्शन विद इन 1 डे रीपे करना है। और नेक्स्ट ईएमआई को आप 30 दिनों के अंदर रीपे करते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईएमआई को आपको आफ्टर 60 डेज रीपे करना है। दोस्तों, धनी वन कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आप यहां से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे घर बैठे बैठे इजीली अप्लाई कर सकते हैं और लोन को ग्रांट करा सकते हैं। इसके अलावा इनका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग नहीं है, जिसके थ्रू कोई भी नॉर्मल पर्सन इजीली यहां से लोन को ग्रांट करा सकता है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं और टाइम टू टाइम अपने ईएमआई को रीपे कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी अपनी लिमिट को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और मान लीजिए कि अगर आपकी लिमिट अप टू 5 लाख तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। और साथ ही साथ ये हमें एडिशनली हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विस को भी प्रोवाइड कराने लग रहे हैं, जहां पे हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू किसी हाई प्रोफाइल डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे हमें मेडिसिन की परचेजिंग पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। दोस्तों, धनी वन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद ये आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके कार्ड के लिए एक डेफिनेट अमाउंट को सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके लिए 15,000 का अमाउंट सेट किया गया, तो अब आपको लगेगा कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 15,000 और हम इन 15,000 रुपए को कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको लगना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक नया प्रोसीजर डेली क्रेडिट लिमिट पिक्चर में आ जाता है, जो कि आपको सिर्फ 1500 यानी कि 1500 रुपए ही यूज करने के लिए अलाउ करेगा इन 1 डे। तो दोस्तों आपको लगेगा कि चलो कोई नहीं, अगर मैं 1500 रुपए रोज यूटिलाइज कर लूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम विद इन 15 डेज इन 15,000 रुपए के अमाउंट को यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको नेक्स्ट डे जो 1500 रुपए का क्रेडिट किया जाएगा वो तब किया जाएगा जो कि आपने प्रीवियस जो विड्रॉल किया था उसका 1/3 पार्ट आप रीपे कर चुके होंगे। अगर आप उस 1/3 पार्ट को रीपे नहीं कर चुके होंगे तो आपका नेक्स्ट जो डेली क्रेडिट लिमिट है उसको क्रेडिट ही नहीं किया जाएगा। और इसी प्रोसीजर को अगर आप 10 डे कंटिन्यू रखते हैं तो आप 15,000 लिमिट वाले कार्ड से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज ही विड्रॉ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगता है कि 15,000 बोलकर 10,000 ही विड्रॉ कर पा रहे हैं? अब आप सोचने लग रहे होंगे कि चलो कोई नहीं, 10,000 यूटिलाइज कर लेंगे, हमें कौन सा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये भी सच नहीं है।
जब आप अपनी फर्स्ट डेली क्रेडिट लिमिट को विड्रॉ करोगे तो आपको किसी ना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं पेटीएम के थ्रू विड्रॉ करने लग रहा हूं, तो यहाँ पे पेटीएम हमसे 2.65% का चार्ज यानी कि ट्रांजैक्शन चार्ज के फॉर्म में हमसे चार्ज कर देगा, जो कि एक्चुअली में हमें 50,000 यानी कि 15,000 रुपए पे देना पड़ जाएगा, जबकि इन रियलिटी हमारे हाथ में सिर्फ 10,000 का अमाउंट आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमको 5,000 रुपीज पे 2.65% का चार्ज बिल्कुल फ्री में देना पड़ गया। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको इनका मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाएगा, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी 15,000 क्रेडिट लिमिट वाले यूजर के लिए 353 रुपीज का होगा। और जैसे जैसे आपकी लिमिट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इनका जो सब्सक्रिप्शन फी अमाउंट है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। दोस्तों अब आप एक बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 15,000 रुपीज का 2.65% जो कि 397.5 रुपीज होता है, और इसके अलावा इनका मंथली सब्सक्रिप्शन फी 353, अगर आप दोनों का सम करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 750.5 रुपीज होगा, जो कि आप इनको मंथली पे करने लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज के लिए। जबकि आप इस अमाउंट को किसी नॉर्मल फाइनेंसर से 3% मंथली इंटरेस्ट रेट पे भी लेते हैं तो 10,000 का अप्रोक्सीमेट 300 रुपीज होगा, जो कि इनके मंथली सब्सक्रिप्शन फी से भी कम है। इसके अलावा दोस्तों इनका जो ईएमआई रीपे सिस्टम है कि फर्स्ट ईएमआई को विद इन 20 आवर रीपे करना है, नेक्स्ट ईएमआई को 30 डेज के अंदर रीपे करना है, और नेक्स्ट ईएमआई को आफ्टर 60 डेज रीपे करना है। तो दोस्तों यहाँ तक आते आते आप इनका 3 बार मंथली सब्सक्रिप्शन ले चुके होंगे। तो दोस्तों है ना एक गुड आइडिया सब्सक्रिप्शन को बेचने का। दोस्तों ये वीडियो आपसे धनी लोन ग्रांट कराने या न कराने की किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं देता है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप करा भी सकते हैं। लोन को किस तरह से ग्रांट कराया जाए ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप धनी वन फ्रीडम कार के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।